रमण महर्षि अपना अनुभव बताते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगता, जब आँख खोलते हैं तो सविकल्प समाधि, बंद करते हैं तो निर्विकल्प समाधि। ये शुद्ध चित्त का लक्षण है। कर्म शुद्ध करने की विधि है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नज़र से ओझल दिमाग से ओझल। कोई आया तो मन से सेवा करते हैं, चला जाता है तो सोचते नहीं। हमने अपने मित्र को देखा है, कोई आया पूरे मनोयोग पूर्वक उनके हाय हाय में शामिल हुए, पर जैसे ही वो गया कोई हाय हाय नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है। यह निर्गुण न नहीं सगुण, जो सामने है हम ये जानते हैं भगवान ने भेजा है, हम भगवान मानकर सेवा कर दिए। एक घटना हमारे मित्र बताते हैं, 1984 में कानपुर इंदिरा जी की हत्या के बाद दंगे हुए थे। सबसे ज़्यादा कानपुर में ही दंगा हुआ था। सरदार को मारते थे, कई लड़कियों को उठा ले गए। बोले मेरे मकान के बहुत पीछे जाकर 1-2 मंजिला मकान था सरदारों का, पति चले गए थे ट्रांसपोर्ट नगर, कर्फ्यू में आ नहीं पाए, अटक गए। वे लोग घबराए हुए थे, कर्फ्यू में देखते ही गोली मार देने का आदेश है। कर्फ्यू में सबसे बड़ी समस्या रोटी सब्जी दूध सामान की होती है, कहाँ से लाएंगे। मकान से झांकने पर गोली मार देते थे। हमारे मित्र ने माँ और दोनों बेटी को ले आया, गहना जेवर बटोरा, चली आई। उनकी अम्मा थोड़ा बोलने लगी तो हमारे मित्र ने कहा बाहर बड़ी असुरक्षा है, मार देते हैं, बेचारी लड़कियां हैं, उठा ले जाएंगे, घर में थोड़ा ही राशन पानी। अम्मा ने आलू की सब्जी दाल रोटी बनाई, बढ़िया से 4 दिन खिलाया, मेहमान की तरह रखा। जब स्थिति सामान्य हुई, सामान लेकर विदा हो गई। मित्र ने माँ को कहा था सब भगवान का रूप है, खिला पिला दो। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने कैंप लगाया कि जिसका जिसका सामान गया है उनका मुआवजा दिया जाए। अब वो महिला लड़की आ गई कि आप लोग गवाही दो, इनका सामान सब चला गया। मित्र ने कहा लेकिन तुम्हारा सामान गया कहाँ? सब जेवरात लेकर आई थी, रही खाई और चली गई। फिर माँ बेटियों ने जो गालियाँ दी मित्र को, वो भी अद्भुत था। अम्मा ने कहा तुम्हारे भगवान गाली दे रहे हैं, अकेले सुनो जाकर, यही है संसार। हमने भी अपने मित्र को कहा, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता रहता है, सहायता करिए, फिर सुनने को क्या मिलेगा? सहायता लेने का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। यही संसार है, मुस्कुराते रहिए। चित्त के मैल के सिवा संसार कुछ नहीं है। इसी से बचने का उपाय है राम नाम। राम नाम वह धागा है जो अगुण ब्रह्म को, सगुण ब्रह्म को, चित्त के घटनाक्रमों को, सबको पिरोए हुए। राम नाम करने पर चित्त के घटनाक्रमों का पर्दाफाश हो जाएगा, अक्ल आ जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं नैनों में सगुण ब्रह्म है तो नैनों में मोतियाबिंद नहीं होगा। संसार का भ्रम जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, साफ सुथरा समझ में आएगा। जीने के लिए जो मनुष्य तलाशता है संसार में वो है प्रेम, और अगर आपके अंदर भक्ति विकसित हो जाती है तो जीने का आधार मिल जाता है। वो प्रेम प्रकट होता रहता है, अंदर से भगवान का भाव आता रहता है। गुरु नानक ऐसे ही थोड़े कहते हैं, जगत में स्वार्थ की सब रीत, स्वार्थ में सब लागो, क्या दारा क्या मीत। हम तो देखते हैं संसार जहाँ तक है सबका अपना अपना स्वार्थ है। पतंजलि कहते हैं ये संसार बड़ा तंत्र है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब करने की जरूरत है, तब से घटनाएं गलेंगी, चित्त शुद्ध होगा। अगर हम इन घटनाओं में उलझेंगे तो कभी भी ऐसा क्षण नहीं आएगा जीवात्मा के काल में कि हम काल मुक्त हो जाएंगे या कर मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं आएगा। जब हम विवेकपूर्ण तप करेंगे, स्वाध्यायशील होकर तप करेंगे, ईश्वर भक्तिपूर्ण तप करेंगे, तब इन घटनाओं का निराकरण होगा, तब इन घटनाओं का निराकरण होगा, तब चित्त शुद्ध होगा। तो सच ये है जीवन के खालीपन को कोई नहीं भरता। जीवन के खालीपन को केवल भक्ति से ही भरा जा सकता है, क्योंकि जब प्रेम प्रकट होता है, अंदर भक्ति विकसित हो जाती है तो जीने का आधार मिल जाता है। प्रेम प्रकट होता रहता है, अंदर से भगवान का भाव आता रहता है। प्रार्थना करते रहने पर भी जीवन का खालीपन मिट जाता है।